बच्चों की तालीम पर, उनकी शिक्षा पर खर्च करने का जब वक्त आता है तो हम पीछे हो जाते हैं। अरे मत बनाइए आप बिल्डिंग, आप मत प्लाट खरीदिए, झोपड़ी के मकान में रहिए, लेकिन बेटा आपका आईएएस पीसीएस हो जाए, बेटा आपका जमाने का बेहतरीन मुफ्ती हो, बेहतरीन आलिम हो। इसके लिए जरूरी है कि हमको कुर्बानी देना होगा। हम गोरखपुर गए थे, मेरे बच्चे का भी एग्जाम था, एक यादव से हमारी मुलाकात। उसने कहा, उसकी बात सुनने के बाद हम भी सोचे पर मजबूर हो गए। कहा, मास्टर साहब, जब हम 200 रुपया जेब में रखकर घर से निकलते हैं और बाजार जाते हैं, हमारा बेटा फोन करता है कि अब्बा, पापा, फलां किताब लेकर के आइए। सब्जी खरीदने के लिए झोला हम रख के ले जा रहे हैं। अब सब्जी नहीं खरीदते हैं, झोला पैक करके साइकिल में दबा लेते हैं और बुक स्टॉल पर जाते हैं, पहले इस बच्चे की किताब खरीदते हैं और किताब लेकर के आते हैं। उस दिन दला सब्जी पे हम लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन बच्चे की किताब हर हाल में हम खरीद के पहुंचा देते हैं। जरा गौर कीजिए, उसका बेटा जज नहीं होगा तो हमारा बेटा होगा, उसका बेटा आईएएस नहीं होगा तो हमारा बेटा होगा, उसका बेटा कप्तान नहीं होगा तो हमारा बेटा कप्तान होगा। हमको गोश्त से फुर्सत नहीं है। अगर गोश्त हमारे दस्तरखान पर ना हो, हमारी नजरें टेढ़ी हो जाती हैं। कई तरह की सब्जियां हमारे दस्तरखान पर ना हो तो हमारा मुंह बिगड़ जाता है। कभी हमने सोचा हमारे बेटे को किताब की जरूरत है कि नहीं है, हमारा बेटा कौन सा काम कर रहा है, कोचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कभी इसका आपने ख्याल रखा? तो किस बात के लिए आप झक रहे हैं? जब कलम आपके हाथ में नहीं है, कलम दूसरे के हाथ में है, तो मोहताज बन के रहिए। इसलिए अगर आप शाहाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खुद मुख्तार बनना चाहते हैं, तो अपने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाइए। कलम पकड़वाना बहुत जरूरी है। जब तक कलम उनके हाथ में रहेगा, हम इज्जत और वक़ार के साथ जिंदगी गुजारेंगे, और जिस दिन हमारे बच्चों के हाथ से कलम छीन लिया जाएगा, हम जलील और रुस्वा होंगे। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों को कलम पकड़ाइए आप। और उसके लिए हमारी जमात के उलमा गांव-गांव तहरीक चला रहे हैं, गांव-गांव इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि बच्चों को तालीम से जोड़ा जाए, बच्चों को तालीम से जोड़ा जाए। लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, नौजवान, आप समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, मुस्तकबिल के आप चिराग हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इज्जत वक़ार के साथ इस दुनिया में जिए, तो आपको तालीमी मैदान में उतरना होगा, मेहनत कश होना पड़ेगा। माशाअल्लाह यहाँ ये मंदहिया गांव है, कुछ पुराने लोगों में कुछ ऐसे भी हैं स्कॉलर यहाँ जो इस गांव का नाम रोशन किए हुए, पुराने लोगों ने। लेकिन जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, हम नई पीढ़ी में इस तरह का कोई चिराग नहीं देख रहे। नई पीढ़ी के नौजवानों, तुम खुद चिराग बनो। जब तुम जलोगे तो पूरा समाज तुम्हारी रोशनी से फायदा उठाए, पूरा इलाका, पूरा मुल्क तुम्हारे रोशनी से फायदा उठाएगा। आज जिस समाज में जिसको सबसे कमजोर समझा जाता था, आज उन लोगों ने एहसास कर लिया हमें भारत में इज्जत वक़ार के साथ रहना है, और तालीम पर ध्यान दिया, अपने बच्चों को तालीम की तरफ लगाया। तो आज हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सियों पर जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था, आज वो विराजमान दिखाई दे रहे हैं, और हम जाकर के वहां पर हाथ जोड़ खड़े होते हैं। इसलिए खुशी की बात यह है, इदारे शरिया का क़याम अमल में आ गया है, अमली तौर पर आया, अभी तो है, चल ही रहा है, लेकिन इमारत उसकी अपनी होगी, अपनी जगह होगी, जहां लोग आएंगे और उसकी तरफ रुजू करेंगे।
जलसा सालाना हर साल होता है। माशाअल्लाह इस साल भी 4 बच्चे मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर चुके हैं, हाफिज कुरान बन गए। 4 लड़के फारिग हो गए, कम नहीं है। ये मदरसा छोटा सा मदरसा है, लेकिन हर साल कुछ न कुछ कौम को दे रहा है। मैंने पता किया, इलाके में अगल बगल गांव के रहने वाले हैं। जिस गांव में 30 घर मुसलमान हैं, 20 घर मुसलमान हैं, 25 घर मुसलमान हैं, उस गांव के बच्चे आकर हाफिज कुरान बन रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। 25 घर का इमाम तो तैयार हो गया ना। इसका श्रेय मंदहिया पोखरिया के मुसलमानों को जाता है। आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपके अतिये से आप चंदा देते हैं, हमेशा इदारे के साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ के अराकीन भी काबिल मुबारकबाद है कि इदारे के साथ जुड़े हुए हैं और हर साल कौम को 1, 4, 5, 6, 7, 10 रहबर दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप तनकीदी नजर न रखें, बल्कि इदारे का ताउन करें। तनकीद करने का जमाना नहीं है, ताईद करने का जमाना है। आप उलमा की तनकीद करके, मदरसे की तनकीद करके आप मदरसे को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि आप मदरसे के साथ जुड़कर शाना बशाना चलकर मदरसे को तरक्की देने का काम करें। आप नाराज मत होइएगा। आज हमारी कौम के अंदर बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, हमारी कौम को हिस्से में मिल गई है तनकीद, सिर्फ तनकीद मिल गई है। आप इससे हट कर आइए और आप तामीरी जहन अपना बनाइए। बुराइयों की तरफ नजर कम रखिए, अच्छाई की तरफ ज्यादा नजर रखिए। हम खाली किसी की बुराई गिनवाते हैं और उसकी अच्छाई नहीं गिनवाते हैं। अगर 5 बुराई उसके अंदर है तो 25 अच्छाई भी तो है। तो 25 अच्छाइयां आपको नजर नहीं आ रही है और 5 बुराइयां आपको दिखाई दे रही है। कौन ऐसा इंसान है जिसके अंदर कमी नहीं है? मैं खुद गुनहगार हूं, आपके सामने बैठा हूं, बोल रहा हूं। हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं और इंसान खता और निस्यान का मुरक्कब है, पुतला है। इंसान से गलती होती है, लेकिन हम हमेशा तामीरी ध्यान रखें, गलतियों पर नजर न डालकर उसकी अच्छाइयों पर नजर रखें। इस मदरसे पर नजर रखें आप। मदरसा हमेशा आपकी रहनुमाई कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी रहनुमाई है कि गाजी मिलत को बुलाकर, सारे उलमा को बुलाकर, यहां दूर दूर से उलमा का नाम आए, आपकी रहनुमाई ये कर रहे हैं, आपकी ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। ये इदारा कर रहा है, यहां के असातिज़ा कर रहे हैं। ये कम बड़ी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जहां तक मामला दारुल क़ज़ा की जरूरत, मुफ्ती साहब ने बताया, लेकिन साफ लफ्जों में आप ये समझ लें कि दीनी मसाइल में, आपसी मसाइल में, घरेलू मसाइल में हमें दारुल क़ज़ा की जरूरत है। ये दारुल क़ज़ा आपको कोर्ट कचहरी में जाने से रोकेगा, आपकी संपत्ति, आपकी जायदाद बिकवाने से रोकेगा। आप कोर्ट में जाइए, होता क्या है? मुकदमा लड़ने और लड़ाने वाले दोनों अपनी जमीन बेचते हैं। ये सारे कामों से ये बचाएगा, दारुल क़ज़ा बचाएगा। हमारी जायदाद को बचाएगा, हमारी इज्जत वकार को बचाएगा, हमारी शान को बचाएगा। यानी जरूरत है कि हमारे यहां इसका क़याम अमल में आना चाहिए। इसलिए सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि अगर आपके कोई आपसी मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं,
तलाक और जवाब का मामला है तो आप कोर्ट कचहरी मत जाइए, अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद, अपनी दौलत मत लुटवाइए, सीधे दारुल कज़ा में आइए और उलमाए किराम से, मुहक्किकीन से अपने मसाइल को हल कराइए। आपकी इज्जत बचेगी, आपकी दौलत बचेगी, आपकी आबरू बचेगी। इसलिए उसकी जरूरत है। इसलिए मरकज़ी इदारा शरिया के उलमाए किराम और असातिज़े किराम पूरे भारत में जगह जगह जहां जरूरत है वहां इदारा शरिया का क़याम अमल में ला रहे हैं। खास तौर से बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, तो सटा हुआ जो इलाका है, बंगाल है, इन तमाम जगहों पर इदारा शरिया के मुहर्रिकीन तशरीफ ले जा रहे हैं और जरूरत के मुताबिक वहां इदारा शरिया का क़याम कर रहे हैं। इसलिए आपके यहां भी हुआ और शुरू हुआ यहीं से। सबसे पहले इदारा शरिया की बुनियाद यही पड़ी है, नरकटियागंज में पड़ी। तहरीक वज़ारी कॉन्फ्रेंस पहले यही हुई है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे बिहार में। इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं, और बहुत ज्यादा आपको समझाने और बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप अक्लमंद हैं तो इतनी ही बात हमारी आपके लिए काफी है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे गाज़ी मिल्लत की तकरीर जरूर सुन के जाइएगा। अगर आप चले गए हैं, किसी जरूरत से अगर आप गए हो तो आप फौरन वापस आ जाइए। इस तरह के ऐसे लोग बार बार आपको नहीं मिलेंगे। ये हमारी जमात का अजीम स्कॉलर है, हमेशा आपके बीचों बीच नहीं आएंगे, कभी कभार ऐसा मौका मिलता है। इसलिए आप उनकी बातों को सुन लें, उनकी बातों को सुने फिर जाए। कोई ज्यादा रात नहीं हो गई है, क्योंकि जलसा बहुत पूरी रात नहीं चलेगा। बस हजरत तशरीफ लाएंगे, उनकी तकरीर होगी और सलाम पढ़ दिए जाएंगे। क्योंकि पटना में अहम मीटिंग थी जिसकी वजह से लेट हो गया। अगर वो पहले आ गए होते तो हम लोगों का ख्याल था कि 10 बजे उनकी तकरीर शुरू कराएंगे और 12 बजे प्रोग्राम खत्म, सलाम पढ़ लिया। लेकिन चूंकि वहां मीटिंग में शरीक थे, एक दिन पहले बिंगलौर गए थे, मसरूफियत है, आ रहे हैं, पहुंच गए हैं, बस आने ही वाले हैं। आप हजरात इत्मीनान से बैठे। अभी हमारे जमात के जमात बाकी है, अभी कई शायर बैठे हुए हैं, इन लोगों की नात आप सुन लें, उसके बाद फिर गाज़ी मिल्लत की तकरीर। बस मैं इन्हीं सारी बातों के साथ